बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट बैंकिंग लेक्चर 4 है, चैप्टर 4 रिवीजन चल रहा है। डिफाइन बैंक अकाउंट किसको कहते हैं? तो जो कमर्शियल बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो है वो कैश डिपॉजिट करवाने की और कैश विड्रॉ कराने की व्हेनेवर दे नीड, जब भी उनको ज़रूरत हो। तो जब बैंकिंग टाइम में पैसे जमा करवाएं, पैसे निकलवा लें, इसकी सहूलत अपने बैंक को महफूज, अपने कैश को महफूज रखें बैंक के पास, ये बैंक अकाउंट कहलाता है। तो फैसिलिटी प्रोवाइड बाय कमर्शियल बैंक टू कमर्शियल पर्सनस, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और जो प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। तो ये डेफिनेशन आ गई बैंकिंग की, जो है वो क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड, पूरी आपको बता दी, रिवीजन है, आपके पास लिखा हुआ भी है, पढ़ भी चुके हैं। वो सहूलत जो तिजारती बैंक ताजिरों को, पैदाकारों को, सनतकारों को और कारोबारी लोगों को और जो है वो घरेलू लोगों को और तलबा को जो पैसे रखवाने और पैसे निकलवाने की सहूलत फराहम करते हैं, उसको बैंक अकाउंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, ये ज़्यादातर हाउस होल्ड पर्सन, सैलरीज पर्सनस जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें जब भी उनको विड्रॉ करना हो बैंकिंग टाइम में निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 20,000 विदिन जो है वो वीक यूज़ निकलवा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा निकलवाएंगे तो प्री नोटिस देना पड़ेगा। 2 टाइम्स विदिन वीक निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। और 500 से ये अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें कमर्शियल बैंक प्रॉफिट भी प्रोवाइड करता है और इस पर ज़कात डिडक्शन भी होती है रमज़ान। तो ये सेविंग अकाउंट हुआ। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ख़ास पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करता है या इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, और इसमें जो है आप एक टाइम पीरियड जो दिया गया, इससे पहले आप नहीं निकलवा सकते। तो फिक्स अकाउंट है, ज़कात इस पर भी कटती है। करंट अकाउंट ये वन बिजनेस पर्सनस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। पहले वाला अकाउंट ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो ये अमूमन ऐसे प्लान, शादी करनी है बच्चे की, जो एजुकेशन के लिए डिपॉजिट करना है, तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो ऐसे प्लानिंग के लिए जो है अमूमन फिक्स अकाउंट यूज़ किए जाते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। इसमें विदाउट प्री नोटिस आप जितनी अमाउंट चाहे जो बैंक से निकलवा सकते हैं, बैंक इस पर कोई पाबंदी नहीं। बैंक ऐसे अकाउंट पे ज़कात नहीं काटता और प्रॉफिट भी नहीं देता। 5,000 से ये अकाउंट अमूमन खुल जाते हैं, तो इसमें जो है प्रॉफिट कुछ नहीं है, ज़कात भी नहीं काटते। होम सेविंग अकाउंट्स, घरों में एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाउस होल्ड जो अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसकी सेविंग जो है वो उसमें करती रहती है, और जो है एक टाइम पीरियड के बाद, यानी 1 महीने के बाद जो है वो महीने में एक चक्कर जो है वो कमर्शियल बैंक की जो मोबाइल वैन आती है, उसमें लॉक लगा होता है, लॉक खोलते हैं और पैसे जो है वो विड्रॉ करके आपको फिर पे स्लिप में लिख कर दे देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, फिर लॉक लगा देते हैं, फिर जो है वो इस तरह ये होम सेविंग अकाउंट्स जो है से डिपॉजिट्स रिसीव किए जाते हैं। स्टूडेंट सेविंग अकाउंट्स, स्टूडेंट्स को भी जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही जो है वो सेविंग की जो है हैबिट्स क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बैंक्स की जो है मोबाइल वैन्स जो हैं वो आती हैं मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्टूडेंट से जो मीटिंग होती है, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ गिफ्ट्स देते हैं और उनको जो कार्ड्स दे जाते हैं। इसमें जो है कार्ड्स में सेक्शन बने होते हैं, इसको फिल करके आप जमा कराएं, उसमें इतने प्राइस मिलेगा, और फिर जब आप स्कूल लीव करेंगे या आप एजुकेशन ख़त्म करेंगे तो उस पर आपको प्रॉफिट के साथ जो है वो पैसे मिलेंगे। ये सारा बच्चों में जो है बचपन ही से सेविंग की हैबिट क्रिएट करने के लिए, ताकि वो सेविंग करें, उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, उस पर सबसे पहले जो है आप कमर्शियल बैंक में जो एंटर होंगे, बैंक मैनेजर से मिलेंगे और अपने जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपनी जो कैफियत बताएंगे, उसके हिसाब से आपको कौन सा अकाउंट खोलना है। तो बैंक आपको एप्लीकेशन देगा, फिर उस एप्लीकेशन के बाद वो आपसे मीटिंग करके आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट है। तो आप सिलेक्शन ऑफ अकाउंट करेंगे, इनमें से कौन सा अकाउंट आपको खोलना है, वो अकाउंट आप उसमें जो है फॉर्म में फिल करेंगे। रेफरेंस कार्ड, आपका ऐसा दोस्त, जानने वाला, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसका उस बैंक में अकाउंट हो, उसका आप रेफरेंस जो जमा कराएंगे, उस कार्ड पे आप फिल करेंगे। तो रेफरेंस कार्ड जो है बनना ज़रूरी है, उसके बगैर बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। फिर आपसे मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस के जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, कंपनी है तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स
डिपॉजिट कराने, NIC जमा कराने, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के जो है वो NIC वगैरह जमा कराने, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डीड जो है वो जमा करानी, उसकी कॉपी जमा करानी है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर, बैंक आपको कार्ड देगा, उस पर एक स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा, आप मिनिमम 3 और 4 स्पेसिमेन सिग्नेचर करेंगे, जिसमें आपकी जो चेक क्लियरेंस होगी, उसके बगैर जो चेक क्लियरेंस नहीं होती। फिर स्पेसिमेन कार्ड के बाद पेइंग स्लिप आपको दिया जाएगा, उसमें आप फर्स्ट डिपॉजिट 1500 से लेकर जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो उसमें आप फर्स्ट स्लिप में फिल करके, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर आप खाली छोड़ देंगे, वो फिल करेंगे। तो ये पेइंग स्लिप आपको मिलेगी, फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे। फिर वो फर्स्ट डिपॉजिट आप लेकर जो है बैंक के पास जाएंगे, बैंक मैनेजर के पास जाएंगे। बैंक मैनेजर जब पेइंग स्लिप देखकर और सारी चीज़ें देखकर, जो डॉक्यूमेंट देखकर सब फिल करने के बाद आपके अपने जो रजिस्टर में आपका नाम वगैरह सब चीज़ें लिखकर, पर्टिकुलर लिखकर, और आपको अकाउंट नंबर जो अलॉट कर दिया जाएगा, जो आप पेइंग स्लिप पे लिखकर डिपॉजिट करवाएंगे। फिर अकाउंट नंबर के साथ साथ फ़ौरन आपको जो एक चेकबुक जो है वो दे दी के फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप चेकबुक का फॉर्म भरेंगे ताकि आपको चेकबुक रिसीव हो जाए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको जो कैश विड्रॉ करना पड़े तो आपके पास चेकबुक मौजूद हो, तो फ़ौरन हाथ के हाथ जो है वो चेकबुक का फॉर्म भी भरवा के उसको इशू किया जाता है। लेकिन उसमें 2-3 दिन, चेकबुक को रिसीव करने में 2 दिन लग जाते हैं, फॉर्म फिल करवा लिया जाता है। फिर एक्साइज ड्यूटी जो आप उस पर जो चेक पे जो चेकबुक जो दी जाती है उस पर एक्साइज ड्यूटी होती है, वो काट देते हैं। उसकी कटिंग के बाद आपको जो चेकबुक भी मिल जाएगी, 2-3 दिन बाद आपका अकाउंट भी खुल गया, और यूँ आपका अकाउंट जो है वो खुल जाते हैं। पूरा प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट है जो आप पहले भी तफसील से पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट, फिर आपको जो बैंक अकाउंट अगर क्लोज़ करना है तो उसके लिए जो है 3-4 साल, 5 साल, 10 साल आपने ऑपरेट कर लिया, आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं और किसी वजह से आपको बैंक अकाउंट जो क्लोज़ करना है, तो आप बैंक मैनेजर से मिलेंगे और अपने डिज़ायर को ज़ाहिर करेंगे कि मैं जो बैंक अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहता हूं। उसके लिए आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप वो फॉर्म फिल करेंगे, अपनी पुरानी चेकबुक जो आपके पास चेकबुक है वो लेकर आएंगे, एक चेक निकाल के बाकी सारे चेक जो उसमें कैंसिल किए जाएंगे, उसमें आपका जितना बैलेंस बैंक में मौजूद है वो आप उसमें लिखेंगे। बैंक अपने साइन वाइन करेंगे, अपने साइन किए जाएंगे, वो साइन जो टैली करेंगे, बैंक मैनेजर रीज़न पूछेंगे, सब फॉर्म फिल करके, और फिर जो है वो जितनी आपका कैश बैलेंस है उसमें से बैंक चार्जेस काट कर वो चेक पर लिख देंगे, और जो है वो आप जो है सारी चीज़ें चेक कैंसिल करके और फाइनल चेक आपको दे दिया जाएगा। वो चेक आप जो है वो कैश काउंटर से रिसीव कर लेंगे और आपका सारा कैश बैंक से निकल गया, बैंक अकाउंट आपका क्लोज़ हो गया। यूँ जो है वो बैंक अकाउंट क्लोज़ होता है। तो ये हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट ये, और टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो हमने रिवाइज कर लिया है। चैप्टर भी हमारा जो आज मुकम्मल हो गया, छोटा सा चैप्टर है, इसका रिवीजन मुकम्मल है। इसको आप जो है तैयारी करें, रूट्स याद करें, और इसको जो है ये आपका आज का लेक्चर आज के मुतालिक इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।